सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों। आज हम पढ़ेंगे उपनिषद। इससे पहले मैंने आपको वेद और विशेषकर ऋग्वेद के बारे में पढ़ा दिया है। आइए उपनिषद देखते हैं। उपनिषद का समय ईसा पूर्व 800 के आसपास से माना जाता है। वे हमें भारतीय आर्यों के चिंतन में एक कदम और आगे ले जाते हैं और ये एक लंबा कदम है। उपनिषदों में जांच पड़ताल की चेतना और चीज़ों के बारे में सत्य की खोज का उत्साह दिखाई पड़ता है। ये सही है कि सत्य की खोज या खोज आधुनिक विज्ञान की वस्तुनिष्ठ पद्धति से नहीं की गई, फिर भी उनके दृष्टिकोण में वैज्ञानिक पद्धति का तत्व मौजूद है। वे किसी किस्म के हठवाद को अपने रास्ते में नहीं आने देते। उनका जोर अनिवार्य रूप से आत्मबोध पर है, व्यक्ति की आत्मा और परमात्मा संबंधी ज्ञान पर है। इन दोनों को मूलतः एक कहा गया है। बाह्य वस्तु जगत को मिथ्या तो नहीं कहा गया, पर उसे सापेक्ष रूप में सत्य कहा गया है। जैसे अभी तक हम देख रहे थे, वेदों में कुछ अवैज्ञानिकता हमें दिख रही थी। जैसे बाढ़ को या प्राकृतिक किसी चीज़ को तुरंत देवी देवता बना लेना, और मतलब क्योंकि हम वो बहुत शुरुआती दौर में थे। लेकिन धीरे धीरे समय बदला और समय बदलने के साथ अब हमारे पास दूसरा ग्रंथ, अगर हम धार्मिक दृष्टि से भी देखें तो ये हमारे पास एक अन्य ग्रंथ है उपनिषद। इसका भी धार्मिक दृष्टि से बहुत महत्व है। लेकिन अगर हम इसकी वैज्ञानिक दृष्टि से मतलब पड़ताल करें तो दिखता है कि ये इसमें थोड़ी बहुत वैज्ञानिकता पाई जाती है। लेकिन ये वैज्ञानिकता आज की जो विज्ञान है, तत्वों पे आधारित, फैक्ट्स पे आधारित, वैसी वैज्ञानिकता नहीं है, लेकिन हाँ थोड़े बहुत लॉजिक्स पर आधारित है। वे किसी किस्म के जोर ज़बरदस्ती, एक हठ जो होता है ना, लाइक कि इसके बाद ये रेखा है, ऐसा ही काम होना चाहिए, इसके बाद कोई काम नहीं होगा, तो इस पे जोर नहीं देते हैं। किसी हठ, किसी ज़बरदस्ती, किसी एक लकीर को नहीं मानते। दूसरा कि आगे देखते हैं, अगला पैराग्राफ देखिए आप लोग। उपनिषदों का सामान्य झुकाव अद्वैतवाद की ओर है और सारे दृष्टिकोण का इरादा यही मालूम होता है कि उस समय जिन मतभेदों के कारण भयंकर वाद विवाद हो रहे थे, उन्हें किसी तरह कम किया जाए। ये समझन का रास्ता है। जादू टोने में दिलचस्पी या उसी किस्म के लोकोत्तर ज्ञान को सख्ती से निरुत्साहित किया गया। अभी तक क्या था मैंने आपको बताया, ऋग वैदिक काल में हम देखेंगे तो वेदों के टाइम पीरियड में, वैदिक काल में, वहाँ पे जादू टोना वगैरह दिखता है, काला जादू, जादू टोना, ये सब में लोगों का अंधविश्वास था। लेकिन उपनिषद तक आते आते थोड़े से हम वैज्ञानिक, एक लॉजिकल दृष्टि रखने लगे और जादू टोने की दिलचस्पी को बिल्कुल ही ख़त्म किया जाने लगा कि दिस इज़ नॉट राइट, और कुछ मतलब लॉजिक्स के आधार पे उसे गलत साबित किया जाने लगा और बिना सच्चे ज्ञान के कर्मकांड और पूजा पाठ को व्यर्थ बताया गया। ये सिर्फ दिखावा के लिए कर्मकांड और पूजा पाठ नहीं हो सकता। आपको उस पूजा पाठ की जो मूल ज्ञान है, किस लिए हो रहा है, उसका क्या अर्थ है, और ये इसका क्या मतलब, क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या फल मिलेगा, से ज़्यादा ज़रूरी ध्यान दिया जाने लगा इस पर कि क्यों कर रहे हैं, हमें इसका क्या फ़ायदा मिलेगा, से ज़्यादा ज़रूरी है क्यों कर रहे हैं। और दूसरी बात कि इसका क्या अर्थ है, इसके क्या लाभ और हानि टाइप्स की बातें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, और उस ज्ञान के बिना इसे व्यर्थ माना जाने लगा। उपनिषदों की सबसे प्रमुख विशेषता है सच्चाई पर बल देना। आप लोग ये चीज़ ध्यान रखना आगे के लिए भी, कि ये बात है कि जो उपनिषद है, क्षमा कीजिए, उपनिषद जो हैं उनकी सबसे बड़ी विशेषता ही यह है कि वो सच्चाई पर बल देते हैं। सच्चाई पर बल देना, और साथ के साथ आप आगे देखेंगे कि उपनिषदों की मशहूर प्रार्थना में प्रकाश और ज्ञान की कामना की गई है। असत से मुझे सत्य की ओर ले चल, अंधकार से मुझे प्रकाश की ओर ले चल,
मृत्यु से मुझे अमरत्व की ओर ले चल। बार बार हमें एक बेचैन मन झांकता दिखाई पड़ता है, जो निरंतर किसी खोज में, किसी प्रश्न का उत्तर पाने में लगा है। ऐतरेय ब्राह्मण में इसी लंबी अनंत अनिवार्य यात्रा के बारे में एक स्तोत्र है। स्तोत्र कहा जाता है जैसे श्लोक वगैरह के हिस्से होते हैं। हर श्लोक का अंत इस टीक से होता है, चरेविति चरेविति। चरेवती चरेवती यानी है यात्री, इसलिए चलते रहो। चरेवती चरेवती ब्राह्मण में हमारा ऐतरेय ब्राह्मण एक हिस्सा है, भाग है और उपनिषद का, और उसके स्रोत यानी एक पूरी कविता कह सकते हैं आप, कविता का एक रूप। उसमें हर श्लोक का अंत चरेवती चरेवती यानी चलते रहो से हुआ है। आज के लिए इतना ही काफ़ी काफ़ी है। हमने आज उपनिषद को जाना। आगे की कक्षा में थोड़ी सी आगे और पढ़ाई करेंगे, जिसमें हम व्यक्तिवादी दर्शन के लाभ और हानियाँ जानेंगे। धन्यवाद।